छमना पातर, गढ़वाल की जासूस नृत्यांगना। गढ़वाल की पहाड़ियों में एक नाम आज भी लोकगीतों में गूंजता है, छमना पातर। वे केवल एक नर्तकी ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और जासूस महिला थीं, जिनकी सुंदरता और चतुराई ने राजाओं की नीतियों को बदल दिया। कहा जाता है, छमना पातर जब नृत्य करती थीं तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो पहाड़ी झरने की बूंदें छलक रही हों। उनकी कमर लचकीली बांस की तरह और आवाज इतनी मधुर कि जैसे बांसुरी स्वयं गा उठी हो। इसी कारण राजा बाज बहादुर चंद उन पर मोहित हो गए और उन्हें राजसभा का सम्मान मिला। लेकिन छमना पातर केवल नाचने गाने तक सीमित नहीं थीं। दरअसल वे गढ़वाल और कुमाऊं की राजनीतिक हलचलों पर नजर रखतीं और गुप्त सूचनाएं राजा तक पहुंचातीं। उनका आकर्षण इतना था कि दुश्मन राजाओं और सेनापतियों के सामने भी वे सहज पहुंच बना लेतीं और उनसे राज उगलवा लेतीं। यानी वो नृत्य के माध्यम से जासूसी का काम करती थीं। एक समय गढ़वाल में मां नंदा की स्वर्ण प्रतिमा थी, जो वहां की आस्था का प्रतीक थी। राजा बाज बहादुर चंद उसे अपने राज्य में लाना चाहते थे, लेकिन यह आसान काम नहीं था। छमना पातर ने योजना बनाई। उन्होंने दुश्मन दरबार में नृत्य कर सभी का ध्यान भटका दिया और उसी दौरान प्रतिमा सुरक्षित रूप से निकालकर कुमाऊं पहुंचा दी। आज भी कहा जाता है कि इस काम में उनकी सूझबूझ और साहस की भूमिका निर्णायक थी। छमना पातर ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि स्त्रियां केवल रूप और नृत्य की प्रतीक नहीं हैं, बल्कि नीति, बुद्धि और पराक्रम में भी आगे रह सकती हैं। उनके वंशजों ने भी राजनीति में हिस्सा लिया, लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण उनकी सत्ता टिक ना सकी। फिर भी लोकगीतों और कथाओं में आज भी गढ़वाली महिलाएं कहती हैं, छमना पातर जैसी बुद्धि काहू पास कहाँ, नाच गान में रंगी पर जासूसी में महान।